ये चर्चा चारों ओर अभी से होने लगी है कि वर्ष 2026 के अंतिम सिरे के साथ में राहु एवं केतु परिवर्तन की तरफ जाएंगे। परंतु उसके पूर्व के जो 3 महीने हैं, यानी दिसंबर की शुरुआत में जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, उसके पहले के जो 3 माह हैं वो बेहद महत्वपूर्ण संयोजन को यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। साथ ही साथ में व्यक्ति विशेष अपनी जीवन यात्रा के साथ, यदि राहु की महादशा के साथ में चल रहा हो, केतु की महादशा के साथ में चल रहा हो, भले ही केतु की अंतर्दशा हो, राहु की अंतर्दशा हो, इन दोनों ही ग्रहों की सूक्ष्म दशा इस समय अंतराल के साथ में हो, तो क्या फल संयोजन निर्मित होते हैं, ये सब कुछ एक अलग सिरे के साथ में समझने और विश्लेषण की तरफ चलने की आवश्यकता है। हम उसी सिरे को लेकर उपस्थित हुए हैं। राहु व्यक्ति विशेष के भीतर का अवचेतन है, जो सबकॉन्शियस बेसिस है वो राहु के साथ में ड्राइव करता है। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को लगातार इवॉल्व करने वाले होते हैं और लेकर चलने वाले होते हैं। किसी ऑफिस के साथ में गए, महीने भर तक नौकरी पेशा जीवन वहाँ पर चला, तो जो एक्सपीरियंसेस वहाँ से लिए, जो माहौल समझ में आए, वैसे ही व्यक्ति आगे की तरफ बर्ताव करने लगता है, वैसे ही वो स्वयं को वहाँ एक कोऑर्डिनेशन के साथ में एस्टेब्लिश करके चलने लगता है। कोई बात जो किसी व्यक्ति विशेष को सुनकर अपने मन के भीतर आई और उसको वैसे ही डिकोड कर दिया कि उसके साथ में वैसा हुआ है, तो क्या हमारे साथ में हो सकता है, वो सारी की सारी जो अवस्था चलती है वो भी राहु के द्वारा एक तरह से ड्राइविंग फोर्स को लेकर चलने वाली होती है। जो भी साइकोलॉजी को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी राहु के साथ में चला करती है। और जो रचनात्मक स्तर के साथ में शुक्र और चंद्रमा अपने प्रभाव को रखते हैं, उतना ही प्रभाव राहु भी रखने वाले होते हैं। लेखन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जितना बृहस्पति प्रभाव रखते हैं, उसके आसपास का प्रभाव राहु भी रखने वाले होते हैं, क्योंकि जो कीन ऑब्जर्वेशन है और उसका जो क्यूमुलेशन है, वो ही व्यक्ति विशेष का सबकॉन्शियस बेस बनता है। कॉन्शियसनेस जो अभी पूरे तरीके से हम इस कार्यक्रम के साथ में आपके समक्ष हैं, और एक एक क्षण जो कैमरा के साथ में और जो इस विश्लेषण के साथ में चल रहा है, हम यही मौजूद हैं, तो इसको कही जाएगी कॉन्शियसनेस के अप्रोच। और कार्यक्रम तो अभी आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ और, तो उसको कहा जाएगा सबकॉन्शियस बेस के विचार अवचेतन के साथ में चल रहे हैं। और कॉन्शियसनेस बहुत कम अवस्थाओं के साथ में है, ज्यादातर व्यक्ति विशेष अपनी सबकॉन्शियस के साथ में चलता है। आप देखिए, गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं और अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं। अब उसके बीच में ट्रैफिक के नियम कैसे लागू हुए, किस तरह से हमने अपनी गाड़ी को एडजस्ट करके सड़क पर चलाया, कौन से लाइन का ध्यान रखना था, वो सब कुछ सबकॉन्शियस बेसिस के साथ में फीडता होता चला गया। परंतु जैसे ही कोई वाहन एकदम सामने आ जाता है, या फिर जैसे ही कोई ट्रैफिक जैम आदि मिलता है और हम देर के साथ में होने लगते हैं, तो वहाँ कॉन्शियसनेस अप्लाई होने लगती है, वहाँ व्यक्ति रास्ते खोजने लगता है, वहाँ उसी जगह मौजूद होने लगता है। तो वो जो पूरी अवस्था है वो राहु के साथ में जुड़ी हुई है। भ्रम और साथ ही साथ में ऐसी स्थितियां जो कि डिटैचमेंट के साथ में और अटैचमेंट के साथ में स्पॉन्टेनियस बेसिस पर निकल कर आती है, उसका जो पूरा बेस है वो केतु के साथ में जुड़ा होता है। अब यहाँ राहु वर्तमान समय में मेष राशि के महानुभावों के लिए चर्चा हम लेकर उपस्थित हुए हैं। वैसे भी आप 7.5 के फर्स्ट फेज के साथ में चल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके लिए हंस योग निर्मित कर रहे हैं, और अब राहु जो है वो लाभ भाव के साथ में है। लाभ भाव के राहु की यात्रा 3 महीनों तक अभी यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण में चल रही है। राहु शनिदेव वत फल करने वाले होते हैं और केतु यहाँ मंगल वत फल करने वाले होते हैं। तो जब ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं परिवर्तन की तरफ जाएंगी, आप देखें कि ये हमेशा ही वक्री व्यवस्थाओं के साथ में चलने वाली एक तरह से ग्रह व्यवस्था है। सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां हमेशा मार्गी चला करती है, राहु और केतु की स्थितियां हमेशा वक्री चला करती है, और अन्यत्र जो 5 तारा ग्रह हैं वो वक्री और मार्गी होते रहते हैं। वो अस्तगत स्थितियों के साथ में और उदयकालिक आधार के साथ में आते रहते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में जो पापी छायावादी ग्रह राहु है, वो लाभ भाव के साथ में अंतिम उपचय के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए पुण्य फलों के उदय के आधार को निर्मित करने वाले होते हैं। यानी निस्वार्थ भाव से जो जो काम आपके द्वारा किए गए और उसका जो उदय निकल कर आता है, जो कर्म की प्रतिध्वनि है,
किसी को सताया तो क्या स्थिति पुनः निकल कर आई, किसी के लिए कुछ किया और वो भी निस्वार्थ भाव था, उसके साथ में कोई स्वार्थ जुड़ाव नहीं था, उसकी क्या प्रतिध्वनि निकल कर आई। यही जीवन यात्रा का प्रमुख संप्रेषण है जो बारंबार व्यक्ति विशेष के साथ में उसकी ड्राइविंग फोर्स में चला करता है। उस निरूपण के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं, उस व्यवस्था के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं, तो इस बात को स्मृतियों में बड़ी ही गहराई से लेकर चलिएगा कि आपके लिए अभी भी पुण्य फलों के उदय के आधार है। इसका अर्थ यह है कि भाग्य के भरोसे किसी भी कर्म की उज्जवल धारा को अभी भी आप इन 3 महीनों में आगे बढ़ा रहे हैं, भले ही साढ़े साथी के संघर्ष मौजूद हो श्रीमान, तब भी आपके लिए पूरी बेहतरी निकल कर आने की तैयारी होती चली जा रही है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में चलिएगा। आपने किसी भी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक जॉब की है, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में अपने साथ में लेकर चलें। जॉब की, जॉब में एक्सपीरियंसेस लिए, फाइनेंशियल बेसिस पर भी खुद को स्टेबलाइजेशन के साथ में लेकर चले। कुछ लोग भी आपके साथ में तैयार ऐसे हुए कि जो आप पर पूर्णतया विश्वास करने लगे। उस विश्वास की आभा को समेटकर अब आपने अपने लिए आगे के तारतम्य को निर्मित करने की शुरुआत की और कहा कि अब भले ही साढ़े साथी का फर्स्ट फेज चल रहा हो, परंतु मैं अपने कामकाज की ओर जाना चाहता हूं। जो सबकॉन्शियस में यानी अवचेतन में जो अनुभव इकट्ठा हुआ, उसने यही कहा कि अब नौकरी करते रहते हो तो अपने जीवन की संभावनाओं को थोड़ा सा कम कर देते हो। अब आप स्वतंत्र तौर पर कुछ भी करना चाहते हो तो उसकी जो पूरी आभा, जो उसकी पूरी व्यवस्था, जो उसकी पूरी ताकत है, वो आपके साथ में मौजूद है। ये है लाभ भाव के राहु की पूरी चलती हुई अवस्था, जो आपको इस तरह के अग्रगामी स्तर के साथ में लेकर चलती है कि इन 3 महीनों में आप जॉब से हटकर अपने बिजनेस की किसी भी पोजीशन को उसी कामकाज में देखना चाहते हैं जो जॉब के साथ में रिलेट करता हुआ था। मान लीजिए आईटी फील्ड के साथ में रहे, फ्रीलांसिंग उसी के साथ में देखना चाहते हैं। मान लीजिए रियल एस्टेट के साथ में जॉब रही, अब अपने बिजनेस को उसी प्रोस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जॉब रही, वहीं कुछ देखना चाहते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल के साथ में जॉब रही और वैसे ही किसी इंस्टीट्यूशन आदि को खोलना चाहते हैं। उन सारी ही स्थितियों में राहु इन 3 महीनों में, जो अगस्त के भी लगभग आप 7 से 8 दिन गिन लीजिए, हम इस कार्यक्रम की जो यहाँ व्यवस्थित स्वरूप में आपके समक्ष रखने की यात्रा को तय कर रहे हैं, वो 23 अगस्त की तारीख है, तो ये 7-8 दिन गिन लीजिए। और उसके बाद में जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का समय क्रम है उसको ले लीजिए। एक तरह से कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि लगभग 3.5 महीने का समय है, परंतु जब भी कोई ग्रह व्यवस्था परिवर्तन की तरफ होती है तो उससे 10-15 दिन पहले अगली राशि की अभिलाषी होने लग जाती है। एक तरह से राहु यूं समझ लीजिए कि 20 और 22 नवंबर के बाद से धीरे धीरे मकराभिलाषी होने लग जाएंगे, क्योंकि ये उलट चलने वाले होते हैं और मकर की तरफ आने वाले होते हैं। उस समय की चर्चा एक अलग है, परंतु अभी की जो व्यवस्था राहु की चल रही है उसके साथ में इस बात को याद रखिएगा कि शनिदेव व्यक्ति विशेष के साथ में मंद चाल के अधिपति के स्वरूप में चला करते हैं। राहु की स्थितियां शनिदेववत फल करती है, शनिदेव की ही मूल त्रिकोण के साथ में है। शनिदेव के अंतिम परिणाम सुखद हैं। साढ़े साथी का फर्स्ट फेज जाने की तैयारी कर रहा है। जो कंफ्यूजन बने हुए थे, जो स्ट्रगल बने हुए थे, वो पीक पर है और उसके साथ में अब आप समझ चुके हैं कि इस यात्रा के साथ में जो भी तय करना है वो कर्म के सिद्धांतों के साथ में अग्रसर होकर तय करना है। अगर आप जॉब से बिजनेस के प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में इवॉल्व करके चलना चाहते हैं तो उसकी भी भरपूर ताकत आपके साथ साथ में बनी हुई है। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको इतना इन डेप्थ हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आप देखिएगा कि राहु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है, और राहु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो व्यापार भाव के साथ में जुड़ी हुई है, दैत्य गुरु शुक्र के राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई है। तो ऐसे क्रमबद्ध सिरों के साथ में यदि व्यक्ति विशेष अपनी आगे की यात्रा को तय करता हुआ खुद को बारंबार एक ही बात कहता है कि मेरे लक्ष्य स्पष्ट हैं, मेरी यात्रा स्पष्ट है, अब मैं रोकने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी स्थिति और संभावनाओं को इधर उधर करने वाला नहीं हूँ, किसी इतर सोच के साथ में जूझने वाला नहीं हूँ, तो समझ लीजिए कि आप जो हासिल करने की तरफ जाना चाहते हैं उसका अक्षुण्ण आधार अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बृहस्पति अभी चतुर्थ में चल रहे हैं, हंस योग निर्मित कर रहे हैं, और ये भी लगभग 3 महीनों के लिए अतिचारी व्यवस्थाओं के साथ में भी हंस योग निर्मित करते हुए ही आगे बढ़ने की व्यवस्थाओं के साथ में गतिमान है। तो ऐसी व्यवस्था के साथ जो आपका एक मेंटल कंफर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए वो बड़े ही शानदार स्वरूप के साथ में निकल कर आने वाला होता है। और इसके अलावा राहु जो आपके सबकॉन्शियस फियर हैं उनको काफी हद तक कम करके आगे की व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं। राहु दोषम हन्या तो बुधम, और बुध के ही राशि स्थान के साथ में राहु का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है।
इसलिए पुरुषार्थ की प्रखरता के साथ में चलता हुआ जीवन अद्भुत एवं सम्यक हस्ताक्षर आपके समक्ष रखता चला जाता है, जिसमें कोई भी और दुविधा के क्रम आपके साथ में इंगित नहीं है, अंकित नहीं है। यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्वेष निकल कर आ सकते हैं, उससे इनकार हम नहीं करते। आप जॉब में जुड़े हुए हैं और ऑफिस पॉलिटिक्स लंबे समय से आपके लिए डिस्टर्बेंसेस का रीज़न बनी हुई थी, जिस वजह से प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहे थे, और उसी वजह से हम कहीं ना कहीं बारंबार रेड फ्लैग की अप्रोच देख रहे थे। उससे जो निकल कर आगे बढ़ना होता है, वो जो पॉजिटिविटी होती है, वो लगातार आपके साथ में बनी हुई है। उसमें कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अलावा एक और गुंजाइश अपने साथ लेकर चलिएगा कि राहु की स्थितियां जब शुक्र के राशि स्थानक क्रम के साथ में जुड़ी हुई हो और जीवन की पूरी व्यवस्थाएं व्यक्ति विशेष वहीं से देखने वाला हो, तो ये पूर्णतया समझकर चलना चाहिए कि आपके व्यापारिक जीवन में छोटे छोटे भय जो बारंबार मिश्रित होने की तैयारी कर रहे थे, उनको हटाकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप गृहस्थ पक्ष के साथ में तालमेल स्थापित करके चलिएगा। आप जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं और बिजनेस की अब पुनः जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, उतना सक्सेस नहीं मिल पाया, 7.5 का फर्स्ट फेज भी है। जिस भी व्यवस्था के साथ में है, आप गृहस्थ पक्ष को पूरे तरीके से अपने कंसेंट में जो लेकर चलना चाहते हैं, अपनी हामी में जो लेकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी तीव्रगामी ताकत आपके साथ में बनी हुई है। कोई भी नकारात्मकता के भाव यहाँ पर निक्षेपित नहीं है। इसके अलावा एक और विनम्रता पूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप यहाँ केमिकल संबंधी कामकाज, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो उस लिहाजा भी इस समय को अप्रतिम तौर पर सारगर्भित स्थितियों में देखा जा सकता है। केतु की यदि हम चर्चा करते हैं तो अभी वर्तमान में जो 16-17 सितंबर तक का समय है, वहां पर ग्रहण दोष की अवस्था बनी हुई है। इसलिए आप अपनी क्षमताओं के परिचय के साथ बहुत अच्छे से रहिएगा। उसके बाद केतु का जो एकल यात्रा क्रम भी कुछ समय के लिए चलायमान रहेगा, उसमें आप स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी से बचें। उसमें आप संतान पक्ष के साथ लंबे समय से जो कहीं न कहीं बहुत अधिक आसक्ति में थे और गलत निर्णय की तरफ प्रवर्तमान हो रहे थे, उससे भी हटकर जो जीवन यात्रा आगे बढ़नी चाहिए क्यूमुलेशन में, उस प्रोस्पेक्ट की भी क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। हम यह भी निवेदन आपसे यहाँ पर प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे, जो महिलाएं संतान सुख की तरफ अग्रगामी हैं, उन्हें इस बात पर विशेष गौर करना चाहिए कि आप यात्राओं आदि के साथ में 17 सितंबर तक काफी व्यवस्थित क्रम के साथ में चलने का प्रयत्न करें। और इसके अलावा यह भी आपसे प्रमुखतया निवेदन है कि केतु की इस स्थिति के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर निवेश की यात्रा में किसी भी व्यक्ति पर अति विश्वास करके इन 3 महीनों में आगे बढ़ने से बचना चाहिए। राहु और केतु दिसंबर की शुरुआत के साथ में 2026 में परिवर्तन की तरफ जब जाएंगे, तो राहु शनिदेव के ही राशि स्थान में और केतु सूर्य के राशि स्थान से निकलकर चंद्रमा के राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। एक प्रकाश ग्रह के राशि स्थान से निकलकर दूसरे प्रकाश ग्रह के राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे और उसके कुछ ही समय बाद में जून की स्थितियों के साथ में आपको 7.5 का भी मध्य प्रवास क्रम आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी यहां कुछ अंतराल के लिए ध्वज योग निर्मित करने वाली होगी। नवंबर के महीने में आप अपने नाम के सिरों को एक अलग अवस्था एवं व्यवस्था के साथ में निर्धारित होते हुए देख सकते हैं। यह तीव्रगामी ताकत अपने साथ भरपूर स्तर पर आप बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो ये था प्रमुख तौर पर राहु एवं केतु के परिवर्तन के पहले के 3 महीनों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।